हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा न्यू हुसैन वांग जी का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद वांग जी भी पहुँच जाता है। वांग जी न्यू हुसैन से मिलकर कहता है, अब बताओ हुसैन क्या बात है, अब आगे। न्यू हुसैन कहता है, वांग जी अब तुम्हें पहले वाला ही वांग जी बनना पड़ेगा। वांग जी कहता है, क्या मतलब? न्यू हुसैन कहता है, हाँ वांग जी, अगर तुम विंग को दोबारा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले वाला वांग जी ही बनना पड़ेगा। वांग जी कहता है, न्यू हुसैन पहेलियाँ मत बुझाओ और साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। और विंग, क्या तुम्हें विंग के बारे में पता चल गया? कहाँ है वो ठीक तो है ना? न्यू हुसैन कहता है, हाँ वांग जी, विंग ठीक है। वांग जी तो शौक होकर कहता है, न्यू हुसैन मेरा विंग ठीक है? हुसैन कहता है, हाँ वांग जी, विंग ठीक है। और फिर उसको जो कुछ भी वेलिंग जाओ ने बताया था वो सब बताता है, मगर वो वांग जी को विंग के प्रेग्नेंट होने वाली बात नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी खुद विंग को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को देखे। जो सुनकर वांग जी तो बहुत खुश था और वो न्यू हुसैन से कहता है, पर हुसैन, उस ओमेगा गर्ल ने मुझे क्यों नहीं बताया विंग के बारे में? हुसैन कहता है, क्योंकि वो तुम्हें देख के डर गई थी, क्योंकि अब तुम हैंडसम तो हो मगर साथ ही साथ तुमने ये जो अपने फेस को स्टोन की तरह बना लिया ना, बस उसी वजह से वो बेचारी डर गई थी। वांग जी तुरंत अपना फ़ोन उठाकर गार्ड को टिकट बुक करने को कहता है। जो सुनकर हुसैन वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? और उसके हाथ से फ़ोन खींचकर बंद कर देता है। जहाँ वांग जहाँ वांग जी कहता है, हुसैन क्या हुआ, तुमने फ़ोन क्यों काटा? हुसैन कहता है, वांग जी पहले मेरी पूरी बात सुनो। वांग जी कहता है, हाँ बताओ हुसैन। हुसैन कहता है, वांग जी पर एक प्रॉब्लम है, हम विंग को डायरेक्ट जाकर नहीं मिल सकते। वांग जी कहता है, क्या, पर क्यों? न्यू हुसैन कहता है, वांग जी विंग ने इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है और जियाओ बता रही थी कि विंग अपनी फीलिंग को लेकर श्योर नहीं है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या फैसला ले। जाओ बता रही थी कि अगर हम उससे डायरेक्ट मिले तो कहीं वो फिर से ना भाग जाए, इसलिए हमें सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि तुम और विंग एक्सीडेंटली मिले हो। मगर मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ हमें एक काम और करना होगा। वांग जी कहता है, और वो क्या? हुसैन हुसैन कहता है, वांग जी हमें कुछ ऐसा करना होगा कि विंग अपनी फीलिंग से भागे नहीं, बल्कि उसे श्योर होना पड़ेगा कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है कि जितना तुम उसे करते हो। और ये सब करने के लिए मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए हमें एक लड़की चाहिए। वांग जी कहता है, क्या लड़की? हुसैन कहता है, हाँ, हमें एक ओमेगा गर्ल या फिर एक ओमेगा बॉय की ज़रूरत है जो तुमसे प्यार का नाटक कर सके, क्योंकि इस वजह से हम जान सकते हैं कि आखिर विंग के दिल में क्या है। हमें उसके दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसके दिल से अगर वो प्यार, वो फीलिंग बाहर नहीं निकली तो वो हमेशा तुमसे भागता रहेगा। वांग जी वांग जी और इस प्यार को बाहर निकालने के लिए हमें वांग जी के विंग के दिल में जलन की भावना लानी होगी, क्योंकि एक ओमेगा कितना भी भाग ले मगर अपने अल्फा को किसी और के साथ नहीं देख सकता। और वैसे भी तुम तो विंग के मार्क अल्फा हो, इसलिए जल्दबाजी मत करना और सोचो ऐसा कौन सा ओमेगा है जिसे विंग ने कभी नहीं देखा, और साथ ही ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। और न्यू हुसैन वांग जी से कहता है, तुम भी ऐसी ओमेगा तलाश करो और मैं भी तलाश करता हूँ, उसके बाद हम विंग के पास जाएंगे, ओके? वांग जी जो कुछ भी नहीं कह पाता और न्यू हुसैन भी अच्छे से जानता था कि अब वांग जी पहले वाला वांग जी नहीं है, अब वो चेंज हो गया है। इसलिए वो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारा मन केवल विंग को देखने को कर रहा होगा, मगर वांग जी अब तुम हमेशा विंग को अपने पास रखना चाहते हो और साथ ही ये भी चाहते हो कि विंग हमेशा तुमसे प्यार करे, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ओके वांग जी? वांग जी जो काफ़ी परेशान था मगर वो फिर भी हाँ में सिर हिला देता है और अब वो उठकर सीधा अपने मेंशन आ जाता है और अपने रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि वो विंग के बारे में सोच के परेशान हो रहा था और साथ ही न्यू हुसैन की बातों को सुनकर भी वो काफ़ी परेशान होता है और वो इसी चक्कर में ड्रिंक करने लगता है। अब वांग जी को अपने कमरे में बैठे बैठे सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। आज वो दिन भर किसी से भी बात नहीं करता, यहाँ तक कि ऑफिस भी नहीं जाता। सुयान सुबह से कितनी बार वांग जी को कॉल कर चुका था
मगर वांग जी आज सुयान का कॉल भी पिक नहीं करता। ये देखकर सुयान सोचता है कि आज वांग जी ने सुबह से उसका कॉल पिक नहीं किया, क्या बात हो सकती है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। वो यही सब सोच के अब अपने ऑफिस से निकलता है और वांग जी को देखने के लिए उसके मेंशन में आ जाता है। पहुंचता है जहां वो देखता है कि वांग जी बहुत बुरी तरीके से ड्रंक हालत में है। वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी के हाथ से गिलास छीनते हुए कहता है, वांग जी ये सब क्या है, क्या हुआ, और तुम सुबह से मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ वांग जी, बताओ प्लीज़ क्या हुआ। जो सुनकर वांग जी अब सुयान की तरफ देखता है और उसे पहचानते हुए कहता है, सुयान क्या तुम हो। सुयान कहता है, हाँ मैं हूँ वांग जी, पर तुमने ये अपनी क्या हालत बनाई है, क्या हुआ वांग जी। वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और लड़खड़ाकर गिरने वाला था, तभी सुयान वांग जी को पकड़ लेता है और उसे बेड पर सुला देता है जहां वांग जी ड्रंक हालत में बड़बड़ा रहा था, सुयान मेरा विंग मिल गया। मगर वो इतना कहते ही वो कब बेहोश हो जाता है उसे समझ ही नहीं आता। सुयान जो वांग जी की बात को याद करता है और कहता है, वांग जी ने क्या कहा कि विंग मिल गया, अगर विंग मिल गया है तो कहाँ है, और वो और क्या वांग जी ने खुशी में इतना ड्रिंक किया है। तभी सोचता है, नहीं वांग जी अगर हैप्पी होता तो वो मुझे कॉल करके ज़रूर बताता और वो इस समय यहाँ नहीं बल्कि विंग के पास होता, मगर ये इस हालत में है, इसका मतलब कोई बात तो ज़रूर है। और वो यही सोच के वांग जी के पास ही बैठ जाता है। अब पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी की आँख खुलती है और वो उठकर बैठता है तो देखता है काउच पर सुयान बैठे बैठे सो रहा था। वांग जी सुयान को जगाता है और पूछता है, सुयान तुम यहाँ कब आए और यहाँ क्यों सो रहे हो। जो सुनकर सुयान एकदम खड़ा होता है और वो वांग जी का फेस पकड़ कर कहता है, वांग जी तुम ठीक तो हो ना, और कल तुम क्या कह रहे थे, विंग मिल गया, फिर वो कहाँ है, और तुम कल हैप्पी नहीं लग रहे थे, क्या बात है वांग जी, आखिर क्या बात है। वांग जी जो अभी कुछ नहीं कहता और फिर से एक गिलास में अपने लिए ड्रिंक लेता है। जो देखकर सुयान कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो, फिर सुबह सुबह ड्रिंक। वांग जी कहता है, सुयान बस ऐसे ही थोड़ा सा हैंगओवर हो रहा है। सुयान कहता है, वांग जी ये छोड़ो, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए तब तक लेमन वाटर मंगवाता हूँ, मगर सुबह सुबह ड्रिंक नहीं करोगे। इतना कहकर वांग जी सावर लेने चला जाता है और बाहर सुयान वो ड्रिंक देखता है। पहले तो वो ड्रिंक को साइड रख देता है मगर फिर खुद ही पी लेता है, क्योंकि उसके सर में भी दर्द था और साथ ही बॉडी में भी, क्योंकि वो रात भर बैठे बैठे ही सो रहा था, इस वजह से। अब वो कमरे से बाहर आता है और बटलर से कहकर लेमन वाटर बनाने को कहता है। अब कुछ देर बाद वांग जी भी फ्रेश होकर रूम से बाहर आता है, जहाँ वो लिविंग रूम में जाकर सुयान के सामने बैठ जाता है। सुयान उसे लेमन वाटर देकर कहता है, अब बताओ वांग जी क्या बात है और विंग कहाँ है, और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, उसे वापस लेने क्यों नहीं गए। जहाँ वांग जी कहता है, सुयान ये सच है कि विंग का पता चल गया है, मगर सुयान कहता है, मगर क्या वांग जी। और फिर वांग जी उसे वो सब बताता है जो न्यू हुसैन ने बताया था और साथ ही वेलिंग जाओ के बारे में भी बताता है कि वो ओमेगा गर्ल मुझसे ही मिलने आई थी, मगर मेरा स्टोन फेस देखकर और मेरा एरोगेंट बिहेव देखकर वो घबरा गई और फिर उसने हमें विंग के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर उसने न्यू हुसैन को सारी बात बताई और न्यू हुसैन ने मुझे, मगर साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि विंग अपनी फीलिंग से भाग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सुयान कहता है, क्या वांग जी, विंग तुमसे प्यार तो करता है ना, और तुम भी। फिर वांग जी कहता है, हाँ सुयान मैं तो विंग से प्यार करता हूँ, मगर विंग का मुझे नहीं पता। हाँ इतना है कि वो शायद कहीं ना कहीं मुझे लाइक करता था, और किसी को पसंद करना और किसी को प्यार करना दो अलग अलग चीज़ें सुयान। और फिर हम दोनों में से किसी ने भी तो सही से एक दूसरे को अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया था और सीधा ही आगे बढ़ गए थे। शायद इसी वजह से विंग श्योर नहीं है और वो अपनी फीलिंग से और मुझसे भाग रहा है। और न्यूसेन चाहता है कि हमें विंग की फीलिंग को बाहर निकालना होगा और उसके लिए मुझे किसी ओमेगा की ज़रूरत है, मगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं तो विंग के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर मैं कैसे किसी और ओमेगा के करीब जाकर अपने विंग को जेलस फील करवा सकता हूँ। सुयान वांग जी की पूरी बात सुनकर कहता है, ओह तो ये बात थी, इसलिए तुम कल इतना ड्रंक थे, क्योंकि तुम खुद इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। वांग जी कहता है, हाँ सुयान अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। न्यूसन ने मुझे ओमेगा ढूंढने को कहा है और उसने ये भी कहा है कि मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसे विंग पहचानता नहीं हो, क्योंकि मैं कॉलेज के किसी भी ओमेगा से अपने पार्टनर बनने को नहीं कह सकता।
ना ही मैं सोंगलेन और वेनिंग को कह सकता हूँ, क्योंकि विंग इन दोनों को अच्छे से जानता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। शुयान जो वांग जी की पूरी बात सुनता है और वांग जी से कहता है, वांग जी तुम टेंशन मत लो, इन सब में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी कहता है, क्या मतलब। शुयान कहता है, वांग जी तुम सोंगलेन और वेनिंग से हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि विंग उन दोनों को अच्छे से पहचानता है और तुम कॉलेज के किसी भी ओमेगा को नहीं कहना चाहते हो, क्योंकि विंग उन्हें भी जानता है। मगर विंग मुझे तो नहीं जानता ना, और मेरे करीब आने से तुम भी ऑकवर्ड फील नहीं करोगे, और ना ही विंग ने मुझे देखा है। तो इन सब में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और अपने फ्रेंड को उसके प्यार से मिलवा के ही रहूँगा। वांग जी कहता है, क्या पर शुयान तुम तो एक अल्फा हो, तुम कैसे। शुयान कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर वांग जी अभी भी लिविंग रूम में ही बैठा था। अब हम इधर वैन जूलियो को देखते हैं, जो पिछले 6 महीनों से अपने बेटे वेनचाओ को ढूंढ रहा था, जहां उसे अब पता चल जाता है कि वेनचाओ वांग जी के कब्जे में है और वांग जी ने वेनचाओ को एक ओमेगा के चक्कर में अपने पास पिछले 6 महीनों से रखा है। और हाँ, वांग जी काफ़ी साल पहले से ही वैन जूलियो के पीछे पड़ा था। उसके जितने भी गैर कानूनी धंधे थे उन सबको बंद करवाने वाला वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वैन जूलियो कहता है, क्या पर वो मेरे और मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। जो सुनकर वैन जूलियो का गार्ड कहता है, वो तो मैं अभी पता नहीं कर पाया, मगर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। जो सुनकर वैन जूलियो कहता है, क्या अभी और टाइम, मैं पहले से तुम्हें 6 महीने दे चुका हूँ, अब नहीं। इतना कहते ही वो सोचता है, अच्छा तुम ऐसा करो कि उस ओमेगा बॉय के बारे में पता करो, वो इस समय कहाँ है। वो गार्ड कहता है, बॉस मैंने कल वांग जी और उस पर्सन की बात सुनी थी। वो पर्सन वांग जी को बता रहा था कि वो ओमेगा साउथ कोरिया में है और किसी कॉफ़ी शॉप में काम करता है, और वो शायद उस पर्सन के डायरेक्ट भी नहीं मिलना चाहते हैं, बल्कि एक्सीडेंटली मिलने का प्लान बना रहे थे। वेन जूलियो कहता है, क्या। वो गार्ड कहता है, जी बॉस, वो लोग आपस में ही ऐसी बात कर रहे थे। वेन जूलियो को सोचता है और कहता है, अब तुम अभी साउथ कोरिया जाओ और उस ओमेगा को ढूंढकर मेरे पास लाओ। लगता है अब टाइम आ गया है वांग जी से आमना सामना करने का और मेरे बेटे को वापस पाने का। अब हम इधर देखते हैं, वांग जी दिन भर अपने घर पर ही था। उसे नहीं पता था कि वांग जी के पीछे वेन जूलियो के आदमी ने 24 घंटे नज़र रखी है। अब हम शाम का समय देखते हैं, जहां वांग जी अपने घर में था और तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। उधर से शुयान की आवाज़ आती है, जो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे मेंशन में आ रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओके शुयान, पर इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम कभी भी आ सकते हो। इतना कहते ही शुयान कहता है, ओके फिर आज तुम अपना मेन डोर ओपन करो और बाहर आओ। वांग जी कहता है, क्या शुयान तुम क्या कह रहे हो। शुयान कहता है, प्लीज़ वांग जी बाहर आओ ना। वांग जी कहता है, ओके आई एम कमिंग। इतना कहकर वो रूम से बाहर आकर अपना गेट ओपन करता है और बाहर आता है, जहाँ उसे केवल एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है। जहाँ वांग जी कहता है, लो मैं आ गया, अब बताओ क्या करना है। जहाँ शुयान कहता है, वांग जी तुम्हारे पास एक ब्लैक कलर की कार दिखाई दे रही है। वांग जी कहता है, शुयान कहता है फिर उस कार के पास जाओ। वांग जी उस कार के पास जाता है, तभी शुयान अंदर से गेट खोलकर वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी तो उसे देखकर एकदम शॉक, और वो उस पर्सन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तो वो फ़ोन पर कहता है, शुयान ये सब क्या है और ये ओमेगा गर्ल यहाँ क्या कर रही है। शुयान अब कुछ नहीं कहता और वांग जी के पास आकर आवाज़ चेंज करके कहता है, मैं कैसे लग रही हूँ वांग जी। वांग जी का नाम वो अपनी ही आवाज़ में लेता है, जो सुनकर वांग जी कहता है, शुयान तुम। शुयान कहता है, हाँ वांग जी मैं, अब बताओ लग रहा हूँ ना मैं हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल। वांग जी कहता है, हाँ पर तुमने ये गर्ल्स का गेटअप क्यों लिया है। जो सुनकर शुयान कहता है, तुम्हारे लिए इडियट, भूल गए तुम सुबह क्या बात कर रहे थे, और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हें और विंग को मिलाने के लिए। वांग जी कहता है, शुयान वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इस हुलिया में जिया ने देख लिया तो तुम्हारा डिवोर्स तो पक्का है। जो सुनकर शुयान कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, कम से कम सोच समझ के बोलो, और वैसे भी मैं अपनी जिया से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जिया भी। वांग जी कहता है, हाँ अब अंदर चलो, और वांग जी शुयान को लेकर अंदर जाता है, जहाँ शुयान को देखकर तो सभी गार्ड अपना सलाइवा गटक रहे थे। जो देखकर शुयान उन सब से कहता है, तुम लोग क्या देख रहे हो, मैं कोई ओमेगा नहीं बल्कि वांग जी का फ्रेंड शुयान हूँ। यह सुनकर तो वांग जी के जितने भी बॉडीगार्ड थे
जो अभी तक अपना सलाइवा गटक रहे थे। 1 मिनट में उनकी इच्छाओं पर पानी फिर जाता है और वो सब अपने अपने सिर को झुकाकर अपने ही जगह खड़े हो जाते हैं। और अब वांग जी और सुयान बात करते हैं, जहां वो कहते हैं कि अब न्यूसेन को कॉल करके बता कि तुम्हें ओमेगा पार्टनर मिल गया है और कल सुबह हम उससे मिलने जाएंगे। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और वो न्यूसेन को कॉल करके बता देता है, जहां न्यूसेन भी मिलने को तैयार हो जाता है। अब अगली मॉर्निंग जब न्यूसेन वांग जी से मिलने उसके मेंशन में आता है, तब सुयान को ओमेगा के गेटअप में देखकर शौक हो जाता है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम तो कहते थे ना कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, फिर एक रात में तुमने अपने लिए एक ओमेगा पार्टनर भी ढूंढ लिया। वांग जी कहता है, नहीं हुसैन मेरी बात सुनो। न्यूसेन कहता है, वांग जी क्या सुनो, बताओ क्या सुनो। वांग जी कहता है, हुसैन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये तो बस मेरा फ्रेंड है जो मेरी हेल्प के लिए तैयार हो गया है और ये कोई ओमेगा नहीं बल्कि अल्फा है। न्यूसेन कहता है, क्या सच में? और न्यूसेन उसके नेक की तरफ झुकता है और उसे स्मेल करता है, जिसमें से वाकई एक अल्फा की सेंट आ रही थी। अब जाके न्यूसेन शांत होता है और अब वो लोग आपस में बात करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि अब वो कल साउथ कोरिया जाएंगे। मगर तभी अचानक न्यूसेन का फ़ोन रिंग करता है। न्यूसेन कॉल उठाता है, जहां दूसरी तरफ वेलिंग जाओ थी, जो बहुत घबराई हुई थी, और वो न्यूसेन से कहती है कि मैं अभी अभी बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरी हूँ और मुझे तुम्हें और वांग जी से मिलना है अभी। न्यूसेन कहता है, ओके हम अभी एयरपोर्ट पर आते हैं। वेलिंग जाओ कहती है, नहीं ऐसा करो, तुम वांग जी को लेकर सीधा विंग के अपार्टमेंट पहुँचो, मैं भी वहीं पहुँच रही हूँ। न्यूसेन ओके कहता है और वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी हमें अर्जेंट चलना होगा। वांग जी कहता है, क्या, पर कहाँ? न्यूसेन कहता है, वेलिंग जाओ का कॉल आया था, वो बहुत घबराई हुई थी, उसने मुझे कहा वो मुझसे और तुमसे अर्जेंट मिलना चाहती है। वांग जी तुरंत हुसैन से कहता है, चलो। शुयान भी कहता है, मैं भी चलता हूँ। वो तीनों कहते हैं, चलो फिर। इधर वेनलिंग जाओ अपनी बहन को लेकर चाइना विंग के अपार्टमेंट में पहुँचती है, जहाँ वेनलिंग जाओ और वेंचिंग एक दूसरे को हक करके बैठे थे। वेंचिंग के आंखों में तो आंसू थे। वो वेनलिंग जाओ से कहती है, जाओ पता नहीं कहाँ से हमारी शॉप पर एक वैन आई और उसमें से बहुत सारे गार्ड उतरे और विंग को पकड़कर अपने साथ ले गए। पता नहीं विंग कैसा होगा। जाओ कहती है, उन्हें वो ठीक होगा, मुझे लगता है वो वांग जी ही उसे यहाँ लाया होगा, मैंने उसे बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। वेंचिंग कहती है, नहीं जाओ, वांग जी ऐसे नहीं कर सकता। इतना कहते ही तब तक विंग के अपार्टमेंट का डोरबेल रिंग होता है और जाओ जैसे ही गेट खोलती है तो सामने वांग जी ही था। जाओ एकदम से वांग जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, विंग कहाँ है? ये सुनकर तो वांग जी, न्यूसेन और सुयान तीनों शॉक हो जाते हैं। न्यूसेन जाओ को छुड़वाते हुए उसका शोल्डर को पकड़कर चेक करते हुए कहता है, क्या तुमने जाओ क्या कहा? तुमने जाओ विंग कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ था ना? फिर जाओ कहती है, हाँ हुसैन वो हमारे साथ था, मगर जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे मेरी उन्नी ने बताया कि एक वैन हमारी शॉप पर आई थी जिसमें से बहुत सारे गार्ड निकले और वो विंग को ले गए और मुझे पूरा शक है कि ये काम वांग जी का है, क्योंकि शायद इसे मुझ पर शक हो गया था और इसने मेरे बारे में पता करवाकर अपने गार्ड को वहाँ भेजा और विंग को वहाँ से ले आया। जो सुनकर अब वांग जी न्यूसेन के हाथ से जाओ को छुड़ाता है और खुद जाओ के शोल्डर पकड़कर अपने डार्क वॉइस में कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने अपने आदमियों को भेजा था। विंग को इस तरह किडनैप करके लाने के लिए विंग को लाना ही होता तो मैं खुद जाकर लाता ना कि अपने गार्ड को भेजकर किडनैप करके, समझी तुम? और वो जोर से जाओ को पुश करता है। तभी वेनलिंग जाओ को संभालते हुए कहती हैं, बस करो तुम लोग, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है विंग को ढूंढो। और फिर वांग जी के पास जाकर कहते हो, वांग जी तुम वांग जी हो ना? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है, आप? वेंचिंग कहती है, मैं वेनलिंग जाओ की बड़ी बहन। वांग जी मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि विंग को जल्दी से ढूंढो क्योंकि वो ठीक नहीं है। वांग जी दोबारा डार्क वॉइस में कहता है, सीजे क्या हुआ मेरे विंग को? वांग जी को बताती है कि विंग की हालत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से वो सही से खाना पीना भी नहीं खा पा रहा था। वांग जी कहता है, पर क्यों सीजे, क्या हुआ मेरे विंग को? जो सुनकर वेंचिंग कहती है, क्या वांग जी तुम्हें नहीं पता कि विंग प्रेग्नेंट है? क्या जाओ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया?
वांग जी तो एकदम शौक होकर कहता है, क्या मेरा विंग प्रेग्नेंट है? वांग जी कहता है, हाँ। वांग जी और जियाओ की तरफ देखकर कहता है, जियाओ तुमने वांग जी को नहीं बताया? जो सुनकर वेनलिंग जाओ कहती है, वो उन्हें मैंने वांग जी को विंग के बारे में नहीं बताया बल्कि न्यूसेन को बताया था। अब वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है, जो देखकर न्यूसेन कहता है, सॉरी वांग जी, पर मैं चाहता था कि जब तुम खुद विंग को और उसकी बेली को देखो तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, और तुम्हारे फेस पर स्माइल देखने के चक्कर में मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि विंग प्रेग्नेंट है। आई एम सो सॉरी वांग जी। तभी शुयान आगे आकर कहता है, वांग जी मैंने अपने सारे गार्ड को कॉल करके कह दिया है कि वो 1 घंटे के अंदर पता करे, मुझे बताया कि विंग को किसने किडनैप किया था। जो सुनकर वांग जी एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में और रोने की वजह से उसकी आंखें और ज़्यादा रेड हो जाती है, और वो गुस्से में शुयान से कहता है, 1 घंटे में नहीं शुयान, मुझे 10 मिनट में विंग का पता चाहिए, समझे? शुयान कहता है, पर वांग जी कहता है, शुयान मैंने कहा ना 10 मिनट तो 10 मिनट। शुयान कहता है, तभी शुयान आगे आकर वेंचिंग से कहता है, सीजे क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उन गार्ड ने विंग को उठाते समय कुछ कहा हो या फिर किसी का नाम लिया हो? वेंचिंग याद करती है और कहती है, नहीं, उन्होंने मेरे सामने तो कोई बात नहीं की, और किया भी हो तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि वो सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। मगर हाँ, जब गार्ड विंग को उठा ले जा रहे थे तब एक गार्ड की जेब से एक कार्ड गिरा था। रुको मैं दिखाती हूँ। और वो अपने पर्स में चेक करती है तो उसमें उसे कार्ड मिल जाता है, जो कि एक क्लब का कार्ड था। शुयान वो कार्ड देखता है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये कार्ड तो चाइना का है। और ये तो तभी वांग जी उस कार्ड को पहचान जाता है और वो कहता है, ये कार्ड तो वेन चाओ के क्लब का है। मगर वेन चाओ तो मेरे पास है, फिर ये कार्ड कोरिया में कैसे आया? तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है जिसमें अनोइंग नंबर शो हो रहा था। वांग जी वो कॉल उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, वांग जी प्लीज़ मुझे बचा लो, पता नहीं ये लोग कौन है और मुझे किडनैप करके ले आए हैं। वांग जी इतने महीने बाद भी उस आवाज़ को पहचान के कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग, मगर अब उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर लैंग वांग जी, तुमने अपने ओमेगा की आवाज़ तो सुन लिया होगा ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मेरा बेटा बेंचो वापस चाहिए, समझे तुम, वरना मैं तुम्हारे ओमेगा। और फिर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे प्रेग्नेंट ओमेगा को मार डालूंगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी भी इसी नंबर पर एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट है। अगर 5 मिनट में तुम मेरे बेटे के बेंचाओ को लेकर नहीं आए तो सोच लेना, फिर तुम भी अपने ओमेगा को कभी भी नहीं देख पाओगे। और हाँ, तुम अकेले ही आना और होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना? इतना कहकर वो अपने फ़ोन को काट देता है। इधर वांग जी बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने मेंशन में आता है और वेंचाओ को गाड़ी में डालता है और ड्राइवर से कहता है, तुम यहीं रहो, और खुद ड्राइव करके वेंजुलियो के बताए हुए पते पर पहुँचता है, जहाँ विंग एक सुनसान सी कंस्ट्रक्शन साइट में एक ग्लास बॉक्स के अंदर चेयर से बंधा था, जिसमें वेंजुलियो ने अपने गार्ड से कहकर पानी भरने को कहा था। पानी भरने को कहता है कि कहा था। अब वांग जी वहाँ पहुँचता है और वेंजुलियो से कहता है कि लो, मैं अकेले आ गया और साथ में तुम्हारा बेटा भी है। जो सुनकर वेंजुलियो कहता है, कहाँ है मेरा बेटा? वांग जी कहता है, वो गाड़ी में है। वेंजुलियो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ वेंचाओ को लेकर आओ। उसके गार्ड बाहर जाकर वेंचाओ को लाने चले जाते हैं। इधर जब वेंचाओ के गार्ड वेंचाओ को लेकर आते हैं तो वेंचाओ की हालत देखकर वेंजुलियो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड से कहकर वांग जी को पकड़ लेता है। अब वेंजुलियो के गार्ड वांग जी को पकड़ लेते हैं और पहले तो उसे खूब मारते हैं। वांग जी की बॉडी से भी जगह जगह से ब्लड आ रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो, मगर मेरे विंग को जाने दो। वेंजुलियो गुस्से में कहता है, क्या तुमने उस ओमेगा के लिए मेरे बेटे की ये हालत कर दी और मैं उसे जाने दूँ? अब तुम और तुम्हारा वो ओमेगा यहीं मरोगे, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जब अपने ओमेगा को अपने आंखों के सामने मरते देखोगे तब तुम्हें कैसा फील होगा। और वो गार्ड से कहकर उस ग्लास कंटेनर में पानी खोलने को कह देता है, जो धीरे धीरे भरने लगता है। ये देखकर वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग। वांग जी को ऐसे चिल्लाते वेंजुलियो वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है कि वैसे मुझे ये बताओ, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? सुना है कि तुम ही थे जिसने मेरे सारे गैरकानूनी कामों को बंद करवाया।
आखिर क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जहाँ वांग जी जब ये सुनता है तो वो वेंजुलियो से कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वेंजुलियो कहता है इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर नफरत क्यों करते हो वो जानना चाहता हूँ। वांग जी कहता है जानना चाहते हो मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। वेंजुलियो कहता है ऑफ कोर्स